हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम। दोस्तों, आज हम फिर आप सभी लोगों के लिए एक फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। वेग यानी वेलोसिटी, स्पीड यानी चाल। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों, या आप कह सकते हैं कि दोनों एक ही है। चाल और वेग एक ही है, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। और इन दोनों में खास कोई डिफरेंस है नहीं, चाल और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाल। चाल क्या होता है, ठीक। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं चाल। पहला टॉपिक हमारा है चाल। चाल यानी कि स्पीड। तो दोस्तों, ये चाल स्पीड होता क्या है? तो इसका एक फार्मूला होता है। तो ये तो सभी को पता होगा इसका फार्मूला। तो दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है कि चाल बराबर होता है, यानी कि स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक दोस्तों, चाल यानी कि दूरी बटा समय। इसका मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है इसका, वो क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर में। और टाइम, समय को हम किस में नापते हैं? सेकंड में, है ना। तो इसकी अगर हम कहें आप लोगों से इसकी बीमा निकालो, तो इसकी बीमा क्या होगी? बीमा बीमा आप लोग समझ ही रहे होंगे, हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया गया होगा आपको बीमा निकालना। तो बीमा मीटर, मीटर यानी कि लंबाई, लेंथ, लंबाई से देखते हैं मीटर। और उसके बाद सेकंड, इसको कितने, इसको तो टाइम, ठीक। अब इसको हम ऊपर अगर लेंगे तो टी प्लस, मतलब कि यहाँ पर टी की पावर 1 है, तो ऊपर लेंगे टी की पावर -1 है, यानी कि इसका बीमा कितना हो जाएगा? LT-1। इसकी ये बीमा हो गई। और इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों, ये चाल जो होती है, इसमें इसमें दूरी होती है, इसमें दूरी यानी कि डिस्टेंस होता है इसमें। बट इसमें दिशा दिशा नहीं होती है, यानी कि डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक। इसमें आपको क्या कहते हैं, इसमें आप लोगों को क्या होता है कि दूरी, इसमें डिस्टेंस जो होता है वो होता है, वो डिस्टेंस में आपको रहेगा। बट इसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन इसमें नहीं दिया होगा। मतलब हम कितनी चाल से चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, मतलब कि उसमें दिशा नहीं दी है, और हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं, हम चल रहे हैं बस, मतलब कि दूरी उसमें रहेगा, ठीक। तो ये चाल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही इसका इसका आप सीधा सा एक मतलब कि फंडा जानते रहिए कि चाल, अगर कभी आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि चाल और दूरी में अंतर, तो बस अगर पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएंगे कि इसमें चाल में क्या होता है कि डिस्टेंस होता है, लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, यानी डायरेक्शन उसमें नहीं होता है, ठीक। बेग में क्या होता है? बेग में दोनों होते हैं। चलिए अब देखते हैं वेग। दूसरा हमारा क्या है? वेग। दूसरा पॉइंट हमारा है वेग, यानी कि वेलोसिटी।
चाल और वेग दोनों समान ही होते हैं, कहीं कहीं चाल कहीं कहीं वेग रहता है। बस अगर आपको अंतर ज़्यादा डीपली पूछेगा अंतर तो यही होगा, मतलब कि उसमें चाल में क्या डायरेक्शन होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, मतलब कि दूरी डिस्टेंस होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। अब वेग में दोनों होते हैं, यही उसका क्या कहते हैं डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो देखते हैं चलिए। वेग वेग का फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों वेग का फार्मूला हमारा होता है विस्थापन, यानी डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अपॉन समय यानी कि टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, विस्थापन अपॉन टाइम यानी कि समय, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। विस्थापन ये भी दूरी से ही रिलेटिव है, इसको भी डिस्टेंस यानी कि इसको भी मीटर में ही इसको भी मापते हैं। अगर हम आपको इसका यसाई मात्रक पूछे तो इसका दोस्तों यसाई मात्रक होगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। इसका भी होता है टाइम का सेकंड, विस्थापन का होगा मीटर। ठीक। और इसकी अगर हम बीमा देखें तो इसकी भी बीमा वही होगी, इसको लेंथ है लंबाई और इसका टाइम सेकंड को यानी कि टाइम से, तो LT-1 इसकी भी बीमा यही होगी। ठीक। नॉर्मल से इसका मतलब इसमें डिफरेंस है बस, मतलब इसमें डिस्टेंस होता है लेकिन क्या कहते हैं डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि इसमें इसमें आपका दिशा और दूरी दोनों होगी। विस्थापन वेग में वेलोसिटी में आपका दिशा और दूरी दोनों होंगी। आपको दिशा भी दिया रहेगा, आपको दूरी भी तय रहेगी उसमें कि हमको इतनी मतलब कि 5 मीटर जाना है और पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में आपको दिए रहेगा। ठीक। तो देखिए वेलोसिटी जो होती है वेग यानी कि वेलोसिटी जो होती है दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक चाल या वेग कुछ भी कह लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक चाल या वेग कुछ भी कह सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक चाल या वेग। दूसरा इसमें है आपका फाइनल वेलोसिटी। दूसरा इसका आपका है फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग या चाल। ठीक। इसे हम किससे इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल आपका U होता है। ठीक। इसका सिंबल आपका V होता है। चिन्ह, सिंबल मीन्स चिन्ह। वेग में एक सीधा सा एक और होता है, वो ध्यान दीजिए। जो वेलोसिटी जो होती है, अगर आप ऊपर जाएंगे मतलब आप ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपका जो होगा वो घटेगा यानी कि कम होगा। वेलोसिटी आपका कम होगा ऊपर जाने पर वेलोसिटी आपका मतलब कि आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसका वेलोसिटी आपका कम होगा। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा। कहने को जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है। ठीक। और ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। यहाँ से जब वो कूदेगा, यहाँ से अगर वो कूद रहा है यहाँ से वो अगर कूद रहा है तो नीचे 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 आने पर उसका क्या होगा? वेलोसिटी मतलब कि जो वेग होगा उसका और तेज़ हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा और तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। अगर वही ऊपर जा रहा है वो, तो उसका वेलोसिटी कम होगा ना। ऊपर जाने पर ऊपर मतलब कि उसको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो उसका वेलोसिटी ऊपर जाने पर कम होगा, नीचे आने पर उसको वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक। चलिए।
तो हमारा पहला तो वेग क्या वेलोसिटी क्या दो प्रकार की होती है कि एक इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। चलिए पहला पहला देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग देखते हैं प्रारंभिक वेग क्या होता है। ठीक, तो प्रारंभिक वेग तो इसमें सीधा सा कुछ ज़्यादा नहीं, सीधा सा इसमें इसमें सीधा सा एक फंडा है। देखिए क्या है वो, जैसे अगर कोई भी वस्तु अगर आपके आँख के सामने स्टार्ट हो, या आपके आँख के सामने चालू हो, आँख के सामने आपको मतलब जो भी कोई भी वस्तु अगर आपके आँखों के सामने से स्टार्ट हो रही है, चल रही है, इसमें तब उसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा? 0 होगा, शून्य। उस समय आँख के सामने अगर स्टार्ट हो रही तब। क्वेश्चन में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछ लेगा। थ्योरी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी थोड़ी ना पूछेगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, कि उसका ब्यौरा दीजिए। तो ऐसा नहीं पूछेगा उसमें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिंपल से ऐसे पूछेगा कि अगर आपको क्या कह रहे हैं कि कोई ट्रेन आपके सामने से स्टार्ट होती है तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि मतलब इतना डिटेल में जानकारी लेनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बेसिक जानकारी है ये जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NTPC CGL 10+2 वगैरह सब में पूछ लेता रहता है। चलिए देखते हैं, मतलब कि जैसे आँख के सामने अगर आपको स्टार्ट हो रही है, आँख के सामने अगर कोई भी कार्य आपके आँख के सामने से हो रहा है तो वो क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर 0 होगी। और दूसरी बात तो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई चीज़ विरामा में है, विरामा मतलब समझते हैं? रेस्ट। अगर कोई चीज़ आपकी विरामा यानी कि रेस्ट में है, कोई चीज़ आपकी रुकी हुई है, तब मतलब आपके सामने कोई चीज़ रुकी हुई है, उसके बाद वो कार्य करना चालू करती है, प्रारंभ करती है, स्टार्ट होती है, तब उस समय आपकी क्या होगी? वेलोसिटी उस समय आपकी उस समय भी आपकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में रहने के बाद स्टार्ट होने कहने का मतलब। और तीसरा पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन वगैरह में आपको हिंट में दिया रहेगा, मतलब कुछ हिंट दिए रहेंगे कि ऐसे आपको जान लेंगे कि हमारा वेलोसिटी 0 होगा। ठीक, चलिए देखते हैं आपको एग्जाम्पल मतलब कि एग्जाम्पल पर ले रहे हैं, जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल। मान लीजिए आप स्टेशन पर खड़े हैं। ठीक, प्रतापगढ़ स्टेशन पे आप लोग खड़े हैं। मान लीजिए प्रतापगढ़ स्टेशन है। ठीक, प्रतापगढ़ स्टेशन पर आप लोग यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति या आप खड़े हैं प्रतापगढ़ स्टेशन पर। ठीक, और उसके बाद कोई पैसेंजर ट्रेन, मान लीजिए फैजाबाद पैसेंजर नहीं चलती है प्रतापगढ़ से इलाहाबाद बस्ती के लिए, तो मतलब इलाहाबाद के लिए प्रतापगढ़ स्टेशन पर कोई एक ट्रेन जो है खड़ी है। ठीक, और आप वहाँ पे हैं स्टेशन पे, आपके सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है। ट्रेन वहाँ पर खड़ी है, यानी कि विराम में है, रेस्ट में है। ठीक, वो विराम में है यानी कि कोई ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आपके सामने आप देख रहे हैं कि ट्रेन ये यहाँ पर खड़ी है स्टेशन पे। अब जब जैसे आप देख रहे हैं उसको, उसके बाद मतलब आपके देखने के बाद वो ट्रेन स्टार्ट होती है, मतलब आपके सामने वो ट्रेन स्टार्ट होती है और चलना प्रारंभ करती है वहाँ। तो उस समय जो उसकी प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी वहाँ पर, u बराबर उसकी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि आपके आँख के सामने वो स्टार्ट हो रही है। आपने उसको देखा कि वो आपके आँखों के सामने, मतलब आँख के सामने आपकी स्टार्ट हो रही है, आँख के सामने चलना प्रारंभ कर दी। आपने देखा कि वो रेस्ट में थी। जब देखा आपने कि वो रेस्ट में थी,
फिर उसके बाद आपकी नज़रों के सामने से वो मतलब स्टार्ट हुई, चली, चलना प्रारंभ करे, तो उसी समय जो आपकी वेलोसिटी होगी उसकी उस ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी u बराबर वो होगी 0। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे। चलिए मान लीजिए, उम्मीद है हमें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी पर एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं अगर पूछूं, क्वेश्चन ले रहा हूं कि कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से आ रही है। ठीक, आ रही है। ठीक, आप स्टेशन पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन आपके सामने आ रही है। ठीक, आपके सामने आकर रुक गई, आ रही है और आपके सामने आकर रुक गई। यहाँ पर वो ट्रेन आके रुक गई, आप यहाँ पर खड़े हैं, वो आपके सामने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है एक ट्रेन, आपके सामने आकर रुक गई। तो मैं अगर पूछूं कि उसकी प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो बहुत से लोग हैं कि क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी v बराबर क्या करेंगे, 0 कर देते हैं। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या एग्जाम में क्या करके चले जाते हैं, v बराबर u बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u बराबर 0 करके चलते। तो दोस्तों u बराबर 0 उस समय नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, हमने क्या कहा कि वो आपके आँख के सामने जो कार्य होगा, आँख के सामने, आँख के सामने, आपके नज़रों के सामने जो अगर आपके नज़रों के सामने वो वस्तु कार्य करना प्रारंभ करती है, स्टार्ट होती है, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 होगा। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा कि कोई ट्रेन आप खड़े हैं, कोई आप देख रहे हैं कि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है और आपके सामने आकर रुक गई। तो हम आपने क्या देखा कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है आपके सामने ना, आपने ये नहीं देखा कि मतलब कि आपके सामने रुकी थी फिर वो स्टार्ट हुई, चलना प्रारंभ करती है। तो ऐसा तो मैंने क्वेश्चन में कहा नहीं। मैंने क्या कहा क्वेश्चन में कि आप खड़े हैं स्टेशन पे वो और ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपके सामने आती हुई दिखाई देती है, आकर रुक जाती है। तो आपने क्या देखा कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, वहाँ पर 0 नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके आँख के सामने रेस्ट में है और आपके आँख के सामने अगर स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तब 0 होगी। ठीक, मतलब आप देख रहे हैं कि कोई ट्रेन रुकी हुई है, फिर आपके आपके देखने के बाद वो स्टार्ट करना मतलब होना प्रारंभ होती है, चालू होती है, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u बराबर होगा वो 0 होगा, नहीं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को इनिशियल वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए, इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उम्मीद है मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है दोस्तों, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बस ध्यान दे देंगे तो आप लोगों को समझ में। फिजिक्स बहुत हार्ड नहीं होता है। लोग सोचते हैं फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं भी सोचता था फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब आप ध्यान लगा कर पढ़ेंगे तो फिजिक्स हार्ड नहीं होता है। बस मस्ती और मजाक में ना लीजिए, सब समझ में आएगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था दोस्तों, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं अंतिम वेग, या आप चाल भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अंतिम वेग या अंतिम चाल। इसका सिंबल जो होता है दोस्तों v होता है। ठीक, इसका सिंबल v होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उसका उल्टा होता है।
इसमें क्या कहेगा आपसे, पहला पॉइंट इसमें आपसे कहेगा कि जब कोई वस्तु आपके सामने आकर रुक जाए, आपके सामने आकर रुक जाए, ठीक, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कहा था ना, आपके सामने आकर रुक जाए, आपके सामने आकर रुक जाए। आप खड़े हैं स्टेशन पे, कोई ट्रेन या कोई बस, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु चलकर आपके सामने आकर रुक जा रही है, ठीक, आपके सामने आकर स्टॉप, आपके सामने आकर रुक जाए, तो उस समय उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग जो होगा वो 0 होगा। तो उस समय उसकी जो अंतिम वेग होगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी उस समय। मैंने क्या कहा कि कोई वस्तु, जैसे कोई भी चीज़, कोई मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है, ठीक, आप खड़े हैं स्टेशन में, कोई ट्रेन आ रही है, कितनी भी स्पीड से आ रही हो, आकर आपके सामने रुक गई, आ रही है तब नहीं, आप तो जान ही रहे हैं ना कि आ रही है, वो उसका उसके क्या कहते हैं कि उसका तो मतलब आप देख रहे हैं कि आ रही है, वो आपको पता है कि इतनी की स्पीड में आ रही है, ठीक, लेकिन जब वो आकर आप लोगों के सामने रुक जाएगी, आकर आकर आपके सामने, जैसे ही आपके सामने रुकेगी, उस समय उसकी अंतिम वेग जो होगी यानी फाइनल वेलोसिटी वो आपको 0 होगी, यानी कि v बराबर 0, ठीक। या आप लोग कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट, विरामा में लाने के लिए भी v बराबर 0 होगा, विरामा में लाने के लिए भी, विरामा में लाने के लिए भी v बराबर 0 होता है। कोई भी चीज़ रेस्ट में क्या रेस्ट में नहीं, कोई चीज़ स्टार्ट है यानी कोई चीज़ चल रही है, सिर्फ गति में है, मोशन में है, कोई चीज़ मोशन में, मान लीजिए कोई चीज़ गति में है, ठीक, गति में है, तो उस समय तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अगर वो आप आकर विराम में हो गई, आपने देखा, आपने अपने आंखों से देखा, आप देख रहे हैं कि कोई ट्रेन आ रही है, आपके सामने आकर रुक गई, आपके सामने आकर जैसे ही रुकी, उसकी अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तुरंत आप लोग बिना सोचे वहाँ पर 0 मार देंगे, ठीक, उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि 0 हो जाएगी। अगर आप लोग इस पर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इस पर हो गई, ठीक, मान लीजिए अब की बार बस का ले ले रहे हैं, ठीक, ट्रेन का बहुत हो गया ना, बस का। मान लीजिए आप घंटाघर जानते हैं ना, भैरवपुर, प्रतापगढ़ भैरवपुर, घंटाघर के सामने मान लीजिए आप लोग खड़े हुए हैं, ठीक, घंटाघर के सामने खड़े हुए हैं, इलाहाबाद के लिए बस देख रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मान लीजिए बस क्या है कि मान लीजिए 40 की स्पीड में, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में आपके सामने आ रही है, ठीक, आप देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपके सामने आ रही है। मान लीजिए स्पीड आपको नहीं पता है, लेकिन देख रहे हैं कि वो स्पीड उतनी की स्पीड से, मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं कितनी की स्पीड से आपके सामने आ रही है, ठीक, आपके सामने आ रही है और आकर जस्ट आपके सामने तुरंत रुक गई, ठीक, आपके सामने आकर वो जस्ट रुक गई, विराम में हो गई, तो आपके सामने आकर रुक गई, तो उस समय उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v बराबर जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो आपके सामने, आपने देखा कि वो मेरे सामने आकर रुक गई, ठीक, मेरे सामने आ रही थी इतनी की स्पीड से, उससे मतलब नहीं है, मेरे सामने आकर रुक गई, उस समय उसकी जो क्या कहते हैं फाइनल वेलोसिटी होगी, अंतिम वेग, उस समय उसका 0 होगा, यानी कि v बराबर 0, ठीक। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, दोनों कंबाइंड पूछूंगा, ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दोनों मिला के पूछूंगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों पूछूंगा, तो आप लोगों को बताना है, ठीक। मान लीजिए आप प्रतापगढ़ स्टेशन, मान लीजिए आप लोग क्या कहते हैं कि प्रतापगढ़ स्टेशन पर हैं, ठीक, कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपके सामने आ रही है, ठीक, आप देख रहे हैं कि वो आपके सामने आ रही है, ठीक,
आपके सामने आ रही है 60 किलोमीटर मतलब 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपके सामने आ रही है ट्रेन। आप स्टेशन पर खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये ट्रेन 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है। तो मैं पूछूंगा, अगर इसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है और आपके सामने जस्ट रुक गई, आपके सामने आकर रुक गई, रेस्ट में आ गई, आपके सामने आकर रुक गई, तो मैं अगर पूछूंगा उस समय उसकी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभ अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग उसका, उन दोनों का क्या होगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन कर लिया कि उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों क्या होंगे। तो क्या होगा दोस्तों फिर उसका, तो मैं बताता हूँ उसका क्या होगा। तो मान लीजिए ट्रेन आ रही है, ठीक, आप देख रहे हैं ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपके सामने आ रही है, आप देख रहे हैं, आपने देखा कितनी की स्पीड से आ रही है ये, ठीक, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, ठीक, और आपके सामने आकर रुक गई। तो हमने क्या कहा था, प्रारंभिक वेग के लिए हमें क्या देखना है, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमें ये देखना है कि हमारे आँख के सामने कार्य हो रहा है, वो हमारे आँख के सामने क्या कार्य हो रहा है, मतलब और अगर रेस्ट में है हमारे आँख के सामने, अगर रेस्ट में है हमारे आँखों के सामने, अगर रेस्ट में मतलब रुकी हुई है हमारे आँख के सामने स्टार्ट हो रही है, तब उसकी उस समय उसकी जो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी उस समय 0 होगी। लेकिन ऐसा तो इसमें कुछ कहा नहीं हमने। हमने कहा कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, अब देख रहे हैं कि आपके सामने आकर रुक गई, तो आपके आँख के सामने तो स्टार्ट हुई नहीं, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ से स्टार्ट हुई है, पता नहीं कितनी की स्पीड से हो रही है, मतलब स्पीड मैंने दे दिया है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ से चली है, कहाँ रुकेगी, आ रही है, लेकिन आपके सामने आकर रुकी, ठीक, हमने ये कहा। तो उस समय तो आपके आँख के सामने तो स्टार्ट नहीं हुई, तो उसकी वी यानी कि यू, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग हो तो 0 तो होगा नहीं, किसी भी कीमत पे 0 नहीं होगा, ठीक। तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होगा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी वो कितनी होगी, हमने देखा क्या कि कितनी की स्पीड से आ रही है, 80 की स्पीड से आ रही है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, तो उसकी प्रारंभिक वेग जो इनिशियल वेलोसिटी की होगी कितनी होगी, 80 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने देखा ना हमारे आँख के सामने से आ रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अगर आपके आँख के सामने मान लें, अगर हमने ऐसा कहा होगा कि ट्रेन आप स्टेशन पर खड़े हैं, आपके सामने कोई ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक, आपके सामने कोई ट्रेन स्टार्ट होती है, तो उस ट्रेन की प्रारंभिक वेग कितनी होगी, तब जाके उस ट्रेन की प्रारंभिक वेग आप 0 कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी दोस्तों आपकी क्या होगी, 0 होगी। अब 0 क्यों होगा, हमने क्या कहा था, कोई कोई चीज़ रेस्ट में कोई चीज़ गति मोशन में है ना, ठीक, कोई चीज़ मोशन में है और वो आपके सामने आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ गति कर रही है, गति करते हुए आ रही है, अब कहाँ से आ रही है उससे हमसे नहीं मतलब है, कोई चीज़ गति करते हुए आ रही है और आपके सामने आकर रुक गई, ठीक, आपके सामने आकर रुक गई, तो जब आपके सामने रुक गई तो उसकी हमने क्या कहा, विराम में लाने के लिए आपके सामने आकर स्टॉप हो गई, रुक गई, तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो होगी या फाइनल वेलोसिटी यानी कि v बराबर उसको क्या होगा, 0 होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि आपसे कि कोई कोई मान लीजिए ट्रेन ले लें, ट्रेन ज़्यादा सूट करता है ना अच्छे से चलिए ट्रेन ले रहे हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन नहीं, मान लीजिए एक राजधानी एक्सप्रेस वंदे भारत, जानते होंगे आप लोग राजधानी एक्सप्रेस वंदे भारत के बारे में। तो वो क्या होगी, उसका एक ही स्टॉप होता है ना कि अदर स्टेशन पर नहीं रुकती है, वो डायरेक्ट जाकर राजधानी यानी दिल्ली वहीं पर रुकती है, उसका फाइनल जो उसका स्टॉप है वहाँ है, ठीक। मान लीजिए हम प्रतापगढ़ स्टेशन पर खड़े हैं, ठीक, प्रतापगढ़ स्टेशन पर नहीं, अब कोई दूसरा स्टेशन ले रहे हैं, ठीक, बहुत हो गया प्रतापगढ़। मान लीजिए हम फूलपुर, इलाहाबाद आप लोग गए होंगे ना, फूलपुर स्टेशन उधर साइड, फूलपुर, मान लीजिए फूलपुर स्टेशन पर हैं, ठीक, फूलपुर स्टेशन पर हम लोग खड़े हैं, कुछ लोग हैं, मान लीजिए हम कई लोग हैं खड़े हुए हैं फूलपुर स्टेशन पे, अब देख रहे हैं ट्रेन तो आ रही है एकदम बुलेट ट्रेन की तरह, वंदे भारत एकदम स्पीड में
चीरते हुए स्टेशन को, मतलब कि हवाओं को चीरते हुए निकल रही है 180 की स्पीड में। मतलब उसकी मिनिमम मैक्सिमम स्पीड उसकी 140 से 180 के ऐसे ऐसे आसपास होती है उसकी, यानी कि 140 के किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलती है मिनिमम। ठीक, तो आ रही है, ठीक, आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने आ रही है। ठीक, आप स्टेशन पर खड़े हैं फूलपुर, और ट्रेन वो आपके सामने आकर गुजर गई। ठीक, आपके सामने आकर निकल गई, आपको देखकर रुकी भी नहीं। कैसे देख के रुकेगी? वंदे भारत है तो अब ऐसे थोड़ी ना सबको देख कर रुक जाती है, वो जाके डायरेक्ट रुकेगी वहाँ दिल्ली। ठीक, राजधानी एक्सप्रेस है ना। तो आपके सामने आकर आई और चली गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं, कोई ट्रेन आकर आपके सामने से निकल गई, तो उस समय उसकी उसकी फाइनल और अंतिम, मतलब कि इनिशियल और उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होंगी? क्या होंगी? तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो हमें नहीं पता ना, हमारे सामने आकर रुकी ही नहीं, निकल गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, पता ही नहीं है, पता नहीं क्या होगी, हमें क्या पता, पता नहीं क्या होगी, हमारे सामने आकर रुकी ही नहीं तो हम क्या जाने हम क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो निकल गई वो। अगर हमें इसकी स्पीड पता होगी तो वही उसकी फाइनल और अंतिम दोनों दोनों वेलोसिटी वही हो जाएगी। ठीक, अगर नहीं पता है तो उसकी नहीं होगी। ठीक, तो हमारे सामने आकर रुकी नहीं ना, हमारे यहाँ के सामने स्टार्ट हुई, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे जाकर रुकेगी, हमें कुछ पता ही नहीं है उसका, तो हम क्या जानेंगे कि उसकी अंतिम और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर 140 की स्पीड में आ रही है, अगर हमको फाइनल पता है कोई इतनी की स्पीड में आ रही है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कितनी की स्पीड में आ रही है, अगर हम क्वेश्चन में दिया है तो उसकी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वही अंतिम और फाइनल दोनों हो जाएंगी। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वेग, चाल, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग आपको समझ में आया होगा। ठीक, प्रारंभिक वेग को यू यू और ज़्यादातर मित्र हमारे क्या होते हैं कि यही गलती करके चले जाते हैं कि यू और वी में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है तो वी होगा कि यू होगा, उन्हीं में कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग वो वी से, किससे, वी से उसे उसका सिंबल वी से होगा। प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू से। ठीक, तो वेग वेग का फार्मूला है आपका विस्थापन बटे समय, डिस डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी विमा होती है LT-1, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और वेग, चाल चाल तो आप जानते होंगे, दूरी बटा समय मीटर प्रति सेकंड LT-1। तो चाल के लिए अच्छा, तो अगर आपको चाल और उसमें वेलोसिटी में अंतर पूछेगा तो क्या आप लोग सिंपल सा अंतर बताएंगे? क्या हमने क्या बताया कि चाल के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें चाल के लिए डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, दूरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, हमें नहीं पता होता कि हमें किस पूरब में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाता है, किधर जाना है, उसका मतलब उसका डायरेक्शन हमें नहीं पता होता है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस हमें पता होता है। तो चाल में क्या होती है, दूरी होती है बट दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब वेग में डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों होते हैं। ठीक, उसमें दोनों रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलेंगे आप लोगों से हम एक फिजिक्स के नए टॉपिक पर। केमिस्ट्री की भी टॉपिक चालू करेंगे, ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट अच्छे, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं छोटे छोटे वही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने, फिर प्रस्तुत होंगे एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स के। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो
तो क्या, ठीक है दोस्तों, ओके बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए नए टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करेंगे, ठीक। ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट।